आदिवासी अंचल की बात करें तो यहाँ पूर्व गुजरात की बात करें तो पूर्व गुजरात में आदिवासी अंचल है और यहाँ पर किस तरह के कवाड़ गुजरात में हम इस समय मौजूद है और यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को देखने के लिए यानी कि 3 राज्यों के लोग शामिल होते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग। ठीक आप देख सकते हैं यही कवाड़ है, आदिवासियों की संस्कृति परंपराओं के साथ निखारा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह के ये पर्व यानी कि यहाँ के यानी कि गेर का जो पर्व है और ये मेला के रूप में जाना जाता है। यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ शामिल होते हैं और इसी मेले में किस तरह का उत्साह नज़र आता है। यहाँ के आदिवासियों की वेशभूषाओं के साथ ढोल और मादक पर थिरकते नजर आते हैं। होली के ठीक 5 दिन बाद इस तरह का उत्सव और एक बड़ा आयोजन होता है यहाँ मेले के रूप में। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरह का जो उत्सव है लाल पगड़ी और बांसुरी और तीर कमान के साथ यहाँ थिरकते नजर आ रहे हैं ढोल और मांदल के साथ। यही वो परंपराएं हैं आदिवासियों की उत्साह और उमंग के साथ। यही वही होली के साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भगोरियों की शुरुआत होती है और यहाँ इस गेर में गुजरात के कवाड़ में हम पहुँच चुके हैं इस समय। और जो कवाड़ के जो गुजरात का जो मेला है इस समय आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि इस तरह की चारों ओर भीड़ से दिखाई दे रही है। ये उमंग और उत्साह ये 5 दिन का इनका एक कहना है कि यहाँ के अपने पूर्वजों या अपनी परंपराओं को निभाते हैं, उन्हें याद करके यहाँ पर किस तरह के जो मोर पंख लगाए जाते हैं उनके शरीर पे और इससे 5 हाट या अन्य जगह घूमते हैं और आज इनका समापन होगा और इस गेर में शामिल होने के बाद ये शाम को उनकी मन्नतें पूरी होगी। तो ये है आदिवासियों की संस्कृति परंपराएं बखूबी से दिखाए और उत्साह उमंग के साथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूर्वी गुजरात का ये इलाका है। गुजरात की बात करें तो पूर्व गुजरात के आदिवासी अंचल की बात करें तो ढोल और मांदल पर थिरकते हैं तो आदिवासियों का उमंग और उत्साह रहता है कि इसी समय होली के बाद ये ठीक 5 दिन बाद इस तरह का उत्सव में सम्मिलित होते हैं। देश अन्य राज्यों से भी लोग सम्मिलित होते हैं ऐसा इनका कहना है, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण इस तरह गेर और मेले में शामिल हो सके। तो ये है उनकी परंपराएं हैं और उन्हें देखने के लिए लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ सम्मिलित होते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो राजस्थान के जो लोग शामिल होते हैं इस उत्सव को देखने के लिए। तो ये बड़ा मेला कहा जाता है कि कवाड़ आदिवासियों का जो कवाड़ का मेला वहाँ सम्मिलित होते हैं। आइए हम आपको उन्हीं लोगों से जानते हैं किस तरह का ये मेला है और इस मेले में क्या विशेषताएं रही और इन्हीं विशेषताओं को लेकर हम भी आपके रूबरू कराना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि इस पर्व यानी कि इस मेले में क्या खास है। आइए हम लोगों से भी जानेंगे, उन लोगों की प्रतिक्रिया भी जानिए, उनमें क्या कहा ये भी जानेंगे। अलग अलग गेर अलग अलग समूह की अलग अलग टोली यहाँ शामिल होती है। मतलब कुल केवी રીતની વાત की कि હું તમારી વસમાં કવાડનો जो મેળો છે એટલે કે ગેરનો તેના ગેરમાં હું તમને બતાડવા લાયા कि यहाँની આદિવાસીને રાતી પાઘડીમાં અને હરિયા કામથી ડાંગલી અને ઢોલ પર નાસીરા કરિયાટી વપકાર રહ્યા। ये एक आप बात करें कि अपना एमपी में बात करें तो एमपी में भगुरिया शुरू थाय जाए 8 दिन आ होली 5 दिन बाद ये एवी रीतनी गेर देखी મળે। એની વાત એવી રીતનું એ ઉત્સવના રૂપમાં દેખાઈ રહ્યો। તમે ખાસ કરીને રાતની પાઘડીઓમાં નાસીરા મોટા મોટા ઢોલ પર કેવી રીતે ધૂમ કરિયાટીરા બપકારીરા તો એની હાથે એવી રીતનો રૂપ આ રંગરૂપ દેખવું મળે। કઈના અલગ અલગ વેશભૂષામાં આવી રહ્યા એની હાથે બી હું વાત કરવાની કોશિશ કરું, એની હાથ બી સંદેશ કરવાની વાત કરું। એક અલગ સંસ્કૃતિમાં બી દેખાઈ રહ્યો એની હાથે બી વાત એવી રીતે હું કે તમારી સાથે રહેવું ખબર અને જાણકારી ને આવતો રહી। કાકા બા બધાને રામ રામ। કાકા બા બધાને રામ રામ। હું આવી છું તમારી વસમાં અને કે કવાડના ગુજરાતમાં અને ગુજરાતના રંગમાં અલગ રંગાઈ અને કે હોળીના 5 दिन बाद आज પાસમના રૂપમાં અને હોળીના 5 दिन થાય અને પાસમના રૂપમાં એવી રીતે એક મોટો ઘેર નીકાળી રહ્યા અને રૂપમાં હું દેખાઈ રહ્યો। ખાસ કરી એવી રીતે સંસ્કૃતિ પરંપરાએ આ જૂના તો પૂર્વજો हमारी बातें खास बात करी वेशभूषाમાં દેખાઈ રહ્યા મોરપંખ की जाते हाथी वेशभूषा घूघरा અને ઘૂઘરામાં કેવી રીતે નાચતા ઉમડી વગાડી ये
वेशभूषा निहाते हजी आणि एक मानत राखी बनावा 5 दिन हर भिल नवजीभाई हमें बहुत हर वर्ष से हमें अवश्य उन्हें हर वर्ष से माँ बाप के दादा बाबा भी हमें बहुत उचित पहले से हमें सताया से पहला करी से क्या क्या करते हैं उसके बाद फिर घर जाके हम गंजा से करते गंजा धुंधा करता है। ये विधि कब करते हैं मुझे सब बहुत सालों से बाप दादा से करते हैं। करते आ रहे हैं हाँ करते आ रहे हर होली पे ऐसा सजते और होली पर कहाँ जाते हैं उसके बाद हाँ बहुत बाप दादा से नहीं इसके बाद आप घर रहते हैं कि या घूमते रहते हैं अलग अलग नहीं 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 घूमते तो नहीं रहते धुंधा पे रहते हैं ना हम। ये हर रोज तैयार होते हैं कि नहीं 5 दिन के 5 दिन तैयार होते हैं हाँ 5 दिन से तैयार होते हैं। आज खत्म हो जाएगा हाँ, नहीं कब खत्म होगा ये ना वो तो सुबह में तैयार होना पड़ता है रोज तैयार होना पड़ता है। फिर अपनी मन्नत खत्म हो जाती क्या हाँ मन्नत 5 दिन से खत्म हो जाती है। फिर क्या घर पे क्या पानी को भी नहीं सटा लगाना पड़ता है। नहाते नहीं हो नाते नहीं है 5 दिन तक। नवजी भाई पडवाणी से मैं कर हूँ खास कर आदिवासी संस्कृति उनसे बात करें खास कर ये इस तरह की वेशभूषा क्यों पहनते इस तरह की वेशभूषा क्यों करनी पड़ रही है घेरैया क्या क्या होता घेरैया वो 5 दिन का तक उपवास रखते हैं और उपवास रखने के बाद वो उस मेला समाप्त हो जाने के बाद वो खुद खाते हैं और मानता रखते हैं मानता अपने देव की इस शाम को क्या अपनी देव की मन्नत पूरी करें नहीं आज शाम को नहीं उस दूसरा एरिया में भी होगा उधर भी जाके वो जाएगा कल। कहाँ घूमते हैं वो एमपी महाराष्ट्र गुजरात तीनों जगह पर घूमते हैं। कितने दिन तक घूमते हैं वो होली से अगले दिन से होली से अगले दिन पाचम तक। और आज ये ऐसे मेले में सम्मिलित होते हैं क्या सर हर जगह मेले में ऐसे सम्मिलित होते हाँ हर जगह में जाते हैं इतने लोग। गणपत राठवा गणपत भाई राठवा ने बताया है कि इस तरह की जो आदिवासियों की जो संस्कृति और परंपराएं हैं वो ये 5 दिन पहले इस तरह के सज धजते हैं और आदिवासियों की जो पूर्वज है उन्हें याद किया जाता है। इतनी बड़ी मन्नतें होती है और इस समय हम गुजरात के कवाट में पहुंचे और यहाँ पर हम तमुन बता रहे खास कर एवी बड़ी बातों से कवाट मेला में एवी रीते देखियो तरह तरह ने लोग देखा मिले कि उन्हें घेर ढोल मांदा एवी वेशभूषा में आवे सामिल तो एवी रीते अगाड़ी हूँ कड़े हो से प्रति भी बताता रहूँ हम हमारे सुबह एवी खबर जानकारी लाता हूँ काका बाबू हमारी आदिवासी संस्कृति हमारी परंपरा सभी पुराना कल्चर महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्यों के सभी आदिवासी भाई बहन यहाँ आते हमारी संस्कृति और परंपरा मुजब यहाँ का घेर का मेला लगता है और उसके बाद घेर का 5 दिन का जो व्रत होता है उसको पूरा होके अपनी जो गांव की या अपने मोहल्ले की जो संस्कृति विधि समाप्त होने के बाद घेर का मेला पूरा करते हैं। मेरा नाम राठवा शैलेश कुमार राजू है। कहाँ से पहुँचे हम भरूच से हैं गुजरात से। क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम इस प्रकृति के हम रखवाले हैं। प्रकृति का नष्ट मत करो विकास के नाम पे प्रकृति का नष्ट हो रही है। जैसे कि झारखंड छत्तीसगढ़ में हमारा हंसदेव जंगल है वो 2.5 लाख जैसे पेड़ काटे गए हैं तो पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको। तो हम आदिवासी लोग हैं प्रकृति पूजक है प्रकृति बचाओ और जब तक प्रकृति रहेगी इंसानियत जिंदा रहेगी। आज इस मेले में इस तरह की वेशभूषा में क्यों नजर आए क्या विशेषता है ये मेरी वेशभूषा आदिवासी एकता परिषद के हिसाब से है। जहाँ भी हमारा आदिवासी एकता परिषद का सम्मेलन होता है वहाँ मेरा यही ड्रेस रहता है। जब यहाँ घेर के कवाट के मेले पहुंचे यहाँ पर क्या कवाट के मेले में सम्मिलित हुए हैं किस तरह देखते हैं इस मेले को हमको अच्छा लगे। हम यही संदेश देना चाहते हैं आदिवासियों को बचाओ। आदिवासी जिंदा रहेगा तो मानव जात जिंदा रहेगी।
क्योंकि आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति बचा सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम अनिल भाई वसावा। आज ये कवाट का विश्वविख्यात जो गैर का मेला हो रहा है, उसमें हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पूरे छोटाउदेपुर डिवीज़न एंड सामाजिक कल्याण विभाग दोनों मिलके, हमारे स्टाफ सारे इस मेले में जो जंगल बचाने का, वन बचाने का, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, ताकि आज आसपास के गांव के सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सब लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो इस होली का त्यौहार में हम लोग फॉरेस्ट विभाग की तरफ से हमारी जो जीवन ज़रूरत के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो जंगल की ज़रूरत है, वन को बचाने की ज़रूरत है, सारे वन्य प्राणियों की बचाने की ज़रूरत है, वो मैसेज हम सबको इस रैली के मार्फत, इस कवाट के गैर के मेले के मार्फत और हमारे सारे बैनर के मार्फत, हमारे स्टाफ के मार्फत हम लोग ये सबको मैसेज देना चाहते हैं कि हमें हमारे जंगल की रक्षा करनी चाहिए। और इस विश्वविख्यात कवाट के गैर के मेले में सब लोग खुशी से झूम रहे हैं, अपने अपने अलग अलग जूत से, अलग अलग अपनी वेशभूषा से एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी एंजॉयमेंट में हम लोग भी, हमारा वन विभाग की टीम जुड़ी है और हम लोग भी इसी तरह से अपना वन बचाने के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। रूपक सोलंकी, DCF छोटाउदेपुर वन विभाग। आज हमने गेर के मेले का आनंद उठाया और आदिवासी संस्कृति की पूरी झांकी हमें देखने को मिली। अलग अलग प्रकार के उनके जो नृत्य है वो नृत्य देखने को मिला, उनका नाच गान देखने को मिला, उनका जो ढोल वगैरह बजाने का एक अलग तरीका है वो देखने को मिला, उनके अलग अलग कौतुक, उनके अपने अलग अलग हथियार, वो सब का प्रदर्शन हमको देखने को मिला। तो ये आदिवासी संस्कृति का यहाँ पे 3 राज्यों का जो संगम होता है, वो वास्तव में ये संगम स्थान पे देखना, जैसे हम संगम स्नान करते हैं उसी तरह ये सांस्कृतिक स्नान में बोलूँगा, इतना बढ़िया आज प्रदर्शनी हमें देखने को मिली। गैर के मेले में वैसे थोड़ी भीड़ जरूर रहती है, लेकिन उसका आनंद सबको आता है। आप भी ये आनंद मेले में जब जुड़ेंगे तो हमको भी नाचने का मन हो जाता है, इतना मन प्रसन्न हो जाता है, इतना एक ये संस्कृति का जो जतन किया है इन लोगों ने, उनको सही में मैं खूब खूब अभिनंदित करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम है हरिभाई कटारिया, कुलपति श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा।